ओम शांति। 27/11/2021 की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो। दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? उत्तर है, सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा द्वारा जो भी ज्ञान घास मतलब मुरली मिलती है उसे खाकर फिर उगारना चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए। जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है वो बीमार नहीं पड़ सकते। सदा तंदुरुस्त वह है जिसमें विकार की बीमारी नहीं। देखो कितना अच्छी तरह से बाबा ने आज तंदुरुस्त रखने के लिए, आत्मा को तंदुरुस्त रखने के लिए ज्ञान घास मतलब मुरली रोज सुननी है। सिर्फ सुननी नहीं है, साथ में उसको उगारना मतलब मंथन करना है। तो जिसका हाजमा अच्छा होता है ना, वो कभी बीमार नहीं पड़ता है। मतलब मुरली हजम करनी है। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। मनुष्य जो भी गीत आदि बनाते हैं, शास्त्र आदि सुनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। देखो आज बाबा तंदुरुस्त रहने के लिए कौन सी युक्तियां बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, सिर्फ एक बाप ही सबका कल्याणकारी, एक ईश्वर है। बाबा कहते हैं, तुम समझते हो हमारा कल्याण करने वाला आया हुआ है, कल्याण का रास्ता बता रहे हैं। खास तुम भारतवासियों का, आम सारी दुनिया का कल्याण करने वाला एक बाप ही है। क्या कहते बाबा? खास तुम भारतवासियों का। बाबा आते ही भारत में है, तो खास तुम भारतवासियों का, आम सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए बाबा आया हुआ है। बाबा कहते हैं, तुम्हारे में इतनी भी अक्ल नहीं है। बाबा कहते हैं, जानवरों में जितना अक्ल है, आजकल मनुष्य में उतना भी अक्ल नहीं। जानवर घास खाते हैं फिर उगारते हैं, तुमको भी भोजन मिलता है, परंतु तुम फिर सारा दिन उगारते नहीं। मतलब बाबा हमको रोज ज्ञान घास खिलाते हैं, लेकिन हम उसको पूरा दिन उगारते नहीं। इसीलिए यह मुरली के हम मुख्य पॉइंट्स ले रहे हैं जो हम उगार सके। तो बाबा कहते हैं कि तुम सारा दिन ज्ञान घास उगारते रहो, यह तुमको मिलता है ज्ञान घास, योग और ज्ञान। इस पर दिन भर विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। जिसको सर्विस का शौक नहीं, वो विचार सागर मंथन करके क्या करेंगे? शौक नहीं है तो फिर करेंगे भी नहीं। बाप तुमको यह ज्ञान घास खिलाते हैं, इस पर विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो खुशी रहेंगी और सर्विस का शौक भी होगा। देखो अगर विचार सागर मंथन करेंगे तो खुशी रहेगी, और खुशी रहेगी तो शौक भी होगा। कोई लोटा भर लेते हैं अथवा बूंद लेते हैं, वो भी स्वर्ग में चलेंगे जरूर। देखो ज्ञान की एक बूंद भी अगर धारण करते हैं या ज्ञान सुनते हैं तो बाबा कहते स्वर्ग में चलेंगे जरूर। यह ज्ञान मिलने से तुम अविनाशी ज्ञान रत्न 21 जन्मों के लिए अविनाशी यह खजाना है, तो अच्छी रीति धारण कर फिर दान भी करना है। मतलब ये मुरली रोज सुननी भी है, धारण करनी है, फिर दान भी करनी है, तो उन्हें अच्छा पद मिलेगा। सर्विस के साथ फिर गुण भी चाहिए। चलो मुरली तो सुन ली, फिर बाबा कहते सर्विस करो, सर्विस के साथ गुण भी धारण करो। न क्रोध होना चाहिए, न कोई उल्टा सुल्टा ख्याल आना चाहिए।
विकारों की कोई भी बीमारी न हो, तभी तंदुरुस्त हो जाएंगे। जिनमें विकार कम है, बाबा कहते ये तंदुरुस्त है, बाबा महिमा करेगा। देखो बाबा क्या कहते हैं, जिनमें विकार की बीमारी नहीं है वो कौन है? तंदुरुस्त है। अब हमारी लड़ाई है 5 विकार रूपी असुरों से। जिनमें असुरी स्वभाव है उनको ही असुर कहेंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी असुरी स्वभाव छोड़ देना है। पवित्र बनने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। कितनी भारी प्राप्ति है। देखो बाबा क्या कहते हैं, पवित्र बनने से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। कितनी भारी प्राप्ति है। बाबा कहते हैं, मैं तो हूं ज्ञान सागर, एक बूंद भी किसी को मिले तो स्वर्ग में आ जाएंगे। इसीलिए बाबा को कहते हैं ईश्वर कल्याणकारी है, तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है। बाकी उल्टी सुल्टी बातें नहीं सुननी है। उल्टी सुल्टी बातें तो एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल देनी है। बाप कहते हैं, मैं तुमको बहुत अच्छी बातें सुनाता हूँ। नंबर 1 मुख्य बात एक ही है, कोई को भी बाप का परिचय दो। बस एक बाप को याद करो, वही सब कुछ है। देखो आज बाबा क्या कहते हैं, एक बाप को याद करो, वही सब कुछ है। बाप तो आकर हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना फायदा है। दुनिया में पहले सिर्फ भारत ही था, भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। पहले पहले जब शिव की पूजा होती है तो हीरे का लिंग बनाते हैं। फिर जब भक्ति रजो और तमो हो जाती है तो पत्थर का भी बनाते हैं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, भक्ति में भी स्टेजेस होते हैं। तो पहले हीरे का लिंग बनाते हैं, तो फिर बाद में भक्ति जब रजो और तमो हो जाती है तो पत्थर का बनाते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, थोड़े में राजी मत होना। अच्छी रीति धारण कर सागर को हप करो। बाबा कौन है? ज्ञान का सागर है। तो बाबा का सारा ज्ञान क्या करना है? हप करना है। जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे वो अच्छा पद पाएंगे। सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाप आता ही है बच्चों को फिर से स्वर्गवासी बनाने। देखो भगवान आते हैं संगम पर, हम बच्चों को स्वर्गवासी मतलब स्वर्ग में वास करने के लिए हमको पढ़ाते हैं। बराबर लक्ष्मी नारायण भारत में ही राज्य करके गए। बाप बिल्कुल सिंपल पढ़ाते हैं, दिखाते हैं द्रौपदी के पांव दबाए, वो भी कुछ है नहीं। यह तो बाबा कहते हैं, बच्चे भक्ति मार्ग में धक्के खाकर थक गए, अब हम तुम्हारी थकान दूर करते हैं। तुम धक्के खा कर पतित बन पड़े हैं, मैं तुम्हारी थकान दूर कर रहा हूँ, फिर कभी दुखी नहीं होंगे। देखो आज बाबा हमारे पैर दबाने आया है। बाबा कहता है, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ और मैं तुम सब पतित बन गए हो उसको पावन बनाने आया हूँ। कोई जानते ही नहीं इन्होंने कब पुरुषार्थ कर पद पाया। अभी बाप तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं, तुमको भी कहते हैं अच्छे कर्म कर उच्च पद पाओ। यहाँ मनुष्य के कर्म विकर्म होते हैं, वहां तो है ही स्वर्ग, कर्म अकर्म होते हैं। देखो बाबा आज कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति सुनाते हैं। कलयुग में जो भी हम कर्म करते, जो भी कर्म करते हैं, बॉडी कॉन्शियस में हम जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म होते हैं, और स्वर्ग में जो भी कर्म करते हैं वो अकर्म होते हैं। मतलब पाप का भी खाता नहीं बनता है, पुण्य का भी खाता नहीं बनता है, उसको अकर्म कहेंगे। वहां ज्ञान रहता ही नहीं। बाकी थोड़े रोज है, अब ऐसा पुरुषार्थ करे जो वहां भी उच्च पद पाए। बाबा ये ज्ञान घास खिलाते हैं, कहते उगारते रहो तो धारणा पक्की हो जाएगी। खुशी का पारा
चढ़ा रहेगा। बहुत सर्विस करनी है, बहुतों को पैगाम देना है। देखो बाबा की यह मुरली है, बाबा का जो परिचय है, आप अभी बहुत लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो क्या होगा, बहुतों को बाबा की मुरली मिलेगी, फिर वो ज्ञान घास खाएंगे, फिर वो उगारेंगे, तो उनका भी कल्याण होगा। तो बाबा का पैगाम देने के अभी बहुत आसान तरीके हैं। व्हाट्सएप पे आप सबको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तुम पैगंबर के बच्चे पैगंबर हो। एक दिन बड़े अखबार में भी तुम्हारे चित्र पढ़ेंगे। यह नॉलेज गॉड फादर की है, बाकी मेहनत है मन बना भव होने की। यह भारतवासी ही मेहनत करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी धारणा के लिए मुख्य सार। देखो बाबा क्या धारणा करने के लिए कहते हैं। पहली पॉइंट, बाप जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर बहुतों का कल्याण करना है। उल्टी सुल्टी बातें एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देनी है। दूसरा पॉइंट, कोई भी असुरी स्वभाव है तो उसे छोड़ना है। बाप जो ज्ञान घास खिलाते हैं उसे उगारते रहना है। वरदान बहुत प्यारा, बहुत अच्छा वरदान है, उसे आज हम धारण करेंगे। वरदान मतलब भगवान की ब्लेसिंग। देखो भगवान क्या ब्लेसिंग करते हैं। सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रह, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस बहो। सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रह, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। आप होली हंसों का स्वरूप है पवित्र और कर्तव्य है सदैव गुण रूपी मोती चुगना। देखो हमारा स्वरूप क्या है, पवित्र, और कर्तव्य क्या है, सदा गुण रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार न हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे, न बुरा सोचना, न बुरा सुनना, न बुरा देखना, न बुरा बोलना। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वो सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही सागर। हम बच्चे होली हंस है ना, तो हमारा ठिकाना कहाँ होना चाहिए, बाबा के बाजू में, सागर, ज्ञान सागर के बाजू में। स्लोगन है, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। ब्रह्मा बाबा की दिल पसंद गिफ्ट क्या है, चलते फिरते खुद को क्या समझना, फरिश्ता। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।